यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन फंक्शन पर बेस्ड संतत या लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन मैंने यहाँ केवल 3 ही लिखे हैं, हालांकि मैंने तीनों फंक्शन को एफ ही नाम दे दिया है। अलग अलग है तो मुझे एफ जी एच अलग अलग नाम देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हमें केवल पता लगाना है कि इन फंक्शंस के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर ये कंटिन्यूअस होंगे और कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस। तो मैं सबसे पहले बात करूं, हमारा फंक्शन फर्स्ट दे रखा, देखिए फंक्शन फर्स्ट, ध्यान देना, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है और इसको कई बार अपन अलग अलग जगह डिफाइन करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, इसके लिए ये ध्यान देना डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये प्रत्येक पूर्णांक के लिए ये असंतत होता है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जब ये बात समझ में आ गई तो यहां पर भी यही बात लागू होगी, क्योंकि x में से महत्तम पूर्णांक फलन घटाया जा रहा है तो यहां पर भी सेम कंडीशन लागू होगी। ये भी प्रत्येक पूर्णांक के लिए असंतत होगा। ये महत्तम पूर्णांक फलन की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। हम इसको चाहे तो डायग्राम से भी बता सकते हैं, और डायग्राम आप अक्सर पढ़ते रहते हो, कोई खास बात नहीं। तो इन दोनों में मैंने केवल एक महत्तम पूर्णांक फलन की बात की है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करता हूं मैं थर्ड वाला। देखिए यहां मैंने केवल एक मॉडुलस फंक्शन लिखा है, और इस मॉडुलस फंक्शन को अगर आप समझो तो ये इस तरीके से चलता है। ये पोर्शन पूरा पॉजिटिव एक्स के लिए और ये नेगेटिव एक्स के लिए, यानी एक्स लेस देन 0 के लिए और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो। मैं इसके माध्यम से कुछ नए फंक्शन डिराइव कर रहा हूं जिनके बारे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इसको ठीक से समझ लेना है। देखिए मैं एक काम करता हूं, इसकी अगर मैंने इसकी जगह प्लस माइनस कुछ भी डाल दिया तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा या तो ये इस तरीके से चलेगा या फिर ये इस तरीके से चलेगा। तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस, ये इधर माइनस के लिए इधर प्लस के लिए, तो ये x इक्वल टू a प्लस माइनस के लिए कंटिन्यूअस होगा मॉडुलस फंक्शन। फिर मैं इसी में काम करता हूं, जैसे हमारा फंक्शन ये था, मैं इसको ले लेता हूं साइन x का मोड। अब क्या करोगे, यहां देखिए ये फंक्शन आ रहा आपके कंपोजिट एफ ओ जी। जब फंक्शन f संतत है, g संतत है, तो इनका कंपोजिट भी संतत होगा। ठीक है, तो यहां पर साइन और मोड इसका कंपोजिट है तो संतत हो जाएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से बना लें तो भी ये संतत होगा, क्योंकि पहले साइन एक्स वो संतत है अपने डोमेन में। ठीक है, और मोड करोगे तो केवल माइनस वाला पोर्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे से केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा। ठीक है ना, तो उस केस में ये आपके, क्योंकि वो जो माइनस में चलता है ना इस प्रकार से, ये इस तरीके से, तो ये माइनस वाला पोर्शन कैंसिल होकर के ये ऊपर आ जाता है सारा का सारा। जैसे इसके अंदर माइनस वाला पोर्शन हटा और ऊपर चला गया से वैसे, तो उस कंडीशन में ये भी संतत हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको कोस के लिए भी अप्लाई करना है। अगर कोस एक्स है तो वो भी संतत होगा, मोड करोगे तो वो भी संतत होगा, और उस डायरेक्ट अगर इसका मोड करोगे तो भी अपने डोमेन में ये संतत हो जाएगा। ऐसे आपको मोड वाले फंक्शन के बारे में संतत को ठीक से समझ लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके कोई फंक्शन इस तरीके से आता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये फंक्शन हमेशा अंतराल में संतत होते हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि ये एफ संतत फलन
जो कि संतत है, ये भी जी है और संतत फलन है, तो इन दोनों का प्लस करोगे तो वो भी संतत होगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। मेरे हिसाब से अब आपको इस तरीके के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फंक्शन बन जाता है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स, अगर ऐसा फंक्शन आए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करोगे? अरे भाई ये फंक्शन आपका ओरिजिनली है क्या? ये आपका पैराबोला ही तो है। ध्यान से कर देखो तो x लेस देन की बात करोगे तो माइनस में चला जाएगा नीचे, और ग्रेटर देन करोगे तो प्लस में चला जाएगा। दिक्कत क्या? ये आपके x इक्वल टू 0 पर संतत है। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें, क्योंकि ये अलग अलग बनता है ना फंक्शन। ये इस प्रकार से प्लस और माइनस एस, एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स कह सकते हो आप ग्रेटर देन 0, और ये एक्स लेस देन 0, तो उस कंडीशन में ये एक्स इक्वल टू 0 पर संतत होता है। यही तो पूछा था हर पैसे 2022 के अंदर। बस उसमें फर्क था कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू था, रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। कंटिन्यूटियस या कंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो हमें बस ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखने होंगे, आपका संततता वाला सवाल सही हो जाएगा। अरे भाई इतने अच्छे तरीके बता रहा हूं, छोटा मोटा एक कमेंट तो कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर इनको ठीक से आप देख लेते हो तो।